कभी सोचा है कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी बड़ा घर, लंबी गाड़ियां, पैसा, बैंक बैलेंस, फैमिली, ये सब कुछ होने के बाद भी उनके दिल में, उनके मन में सुकून नहीं होता है, वो खुश नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जो इस छोटी सी जिंदगी में, छोटी सी जगह में रह के भी बहुत खुश और शांति से जिंदगी व्यतीत करते हैं। इसका कारण सिर्फ किस्मत नहीं है, इसका कारण है फोर्थ हाउस ऑफ योर कुंडली। चौथे भाव को आपकी जिंदगी का सुख स्थान बोला गया है। आपकी कुंडली का चौथा भाव ही बताता है कि आपके जीवन में कितना सुख रहेगा, और सुख रहेगा तो सुख की क्वालिटी कितनी रहेगी, और कहां और कौन सी वो जगह भी है जहां पे आप सुखी महसूस करेंगे। और ध्यान रहे, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल सुख की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है आपके इमोशंस की, आपके हार्ट की। आपका दिल कहां पे खुश होगा। आपका फोर्थ हाउस स्ट्रांग है तो आपका दिल, आप अंदर से खुश रहेंगे, चाहे फिर ये दुनिया में कुछ भी हो जाए। और अगर फोर्थ हाउस डिस्टर्ब हुआ तो फिर इंसान दुनिया भर के सुख लेने के बावजूद भी अंदर से खुश और शांत महसूस नहीं कर पाएगा। अपने 12 वीडियो की सीरीज जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक, उसकी ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ हाउस ऑफ योर कुंडली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है आपकी कुंडली का। यहीं से आपके सुख को देखा जाता है, आपकी हैप्पीनेस, आपकी लग्जरी को देखा जाता है। और जहाँ पे सुख की बात आ जाए, कंफर्ट की बात आ जाए, इमोशंस की बात आ जाए, तो वहां पे क्या आता है? वहां पे आती है माँ। यस, आपकी मदर को भी फोर्थ हाउस से ही देखा जाता है। और देखा जाता है यहाँ पे लग्जरी को, कि आप कितनी लग्जूरियस लाइफ को लीड कर सकते हैं, क्या आप लग्जूरियस लाइफ को लीड कर पाएंगे भी या नहीं, उसको भी फोर्थ हाउस से रीड किया जाता है। फिर यहाँ से देखा जाता है आपकी गाड़ियों को, आपके गैजेट्स को, आपके घर को देखा जाता है। आपको जितने भी लोग हैं वो प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, उसको भी आपके फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। और बात करें यहाँ पे, तो यहाँ फोर्थ हाउस से आपके हार्ट को भी देखा जाता है। क्या आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी भी लाइफ में फेस करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, ये भी फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। और जो यहाँ से देखा जाता है वो देखा जाता है आपके खुद का घर। अब आपका घर आपके ही सिटी में होगा कि नहीं होगा, आप अपने बर्थ प्लेस में ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो भी फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। काफी लोग होते हैं जो कहीं पैदा होते हैं और बाद में मूव कर जाते हैं टू डिफरेंट सिटीज एंड डिफरेंट कंट्रीज एज वेल, वो भी वहां पे भी आपके फोर्थ हाउस का डायरेक्ट रिलेशन बनता है। तो ये हैं कुछ सिग्निफिकेशंस जो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। इससे पहले कि हम इस पे डीप डाइव करें, मैं आपको ये समझा देता हूं कि आपका फोर्थ हाउस कुंडली में होता कौन सा है। देखिए, जब भी आप अपनी कुंडली देखेंगे तो वो कुछ ऐसी दिखती होगी। और अब इस कुंडली में आपका फर्स्ट हाउस बनता है, ये आपका, मेरा और सब प्राणियों का, जो भी इस धरती पे आए हैं उन सब का फर्स्ट हाउस सेम रहता है, क्योंकि हाउसेज आर ऑलवेज फिक्स। जब भी आप घरों को देख रहे हैं अपनी कुंडली में, तो सबकी कुंडलियों में पहला घर यही होगा। अब आपको इस पे उंगली रखते हुए आपको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है, और ये बनेगा आपका फिर सेकंड हाउस, ये बनेगा आपका थर्ड हाउस, ये बनेगा फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे करते करते आपको काउंट करते करते 12 तक जाना है, क्योंकि कुंडली में हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज आर 12। 12 घर, 12 राशियां, 9 ग्रह, ये होती है आपकी कुंडली। तो कौन सा बना फोर्थ हाउस? फर्स्ट हाउस पे उंगली रखोगे, एंटी क्लॉकवाइज गिनोगे, 1 2 3 4, ये है आपका फोर्थ हाउस जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब इससे पहले कि हम शुरू करें कि क्या रिजल्ट्स मिलेंगे जब डिफरेंट प्लैनेट्स आके आपके फोर्थ हाउस में बैठेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं, फोर्थ हाउस से देखा जाता है आपके घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी। देखिए, जब भी फिजिकल सुख की बात की जाएगी ना, तो जरूर ये बोला जाएगा कि बड़े घर, बड़ी गाड़ियां होने से आपके जीवन में फिजिकल सुख तो आएगा ही आएगा, मगर जहां पे दिल की बात की जाएगी, जहां पे इनर हैप्पीनेस की बात की जाएगी, इमोशनल वेलबींग की बात की जाएगी ना, वहां पे बड़े घर और बड़ी गाड़ियां होना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। वहां पे इंपॉर्टेंट होता है आपका घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। तो अब फोर्थ हाउस के लिए आप ये भी बोल सकते हैं कि फोर्थ हाउस का आपकी शादी पे भी डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि शादी के बाद भी आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कैसा होता है, उसके लिए भी फोर्थ हाउस को भी देखा जाएगा। और यहाँ से देखे जाएंगे आपके सारे व्हीकल्स, नॉट ओनली कार्स, अगर बाइक्स हो गई, कार्स हो गई, फॉर बोट्स भी हो गई, अगर आप उनमें से एक हैं जो अपनी बोट्स रखते हैं, तो वही फोर्थ हाउस से ही देखा जाएगा। मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें भी फोर्थ हाउस से ही देखी जाएंगी। और फोर्थ हाउस ये भी दिखाएगा कि आपकी मेमोरी कैसी है। सारे तरीके के लैंड्स हो गए, जो भी एग्रीकल्चर लैंड हो गया, कमर्शियल लैंड हो गया, रेजिडेंशियल लैंड हो गया, वहां पे कंस्ट्रक्शन करने का काम हो गया, ये सब फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम भी फोर्थ हाउस से ही देखा जाता है। तो जब भी सूर्य आके बैठेगा ना आपके फोर्थ हाउस में, तो आप रियलाइज करोगे कि ये आपको राजसिक एनर्जी देता है। अब राजसिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? राजसिक एनर्जी इसलिए बोला गया है सूर्य इन फोर्थ हाउस के लिए,
क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा बोला गया है और जब वो फोर्थ हाउस में आके बैठेगा तो ये आपको एक राजा जैसा ही बना देगा। अर्थात आप इन लोगों में पाओगे कि ये अपने घर के राजा होते हैं, इनके घर में इन्हीं की चलती है। यहाँ पे ये भी बोला गया है जब भी सूर्य आगे फोर्थ हाउस में बैठेंगे तो आपके जीवन में आपकी माँ ने आपके फादर का रोल भी प्ले किया हो सकता है। मतलब कि ये मुमकिन है कि आपकी मदर भी बहुत नीडर हो, किसी से डरती ना हो, आपके घर पे आपसे पहले आपकी मदर की ही चलती हो। इसकी भी बहुत, आपकी अर्ली लाइफ में आपके घर में आपकी मदर ने ही सारे डिसीजंस लिए हों, जो भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं आपके लाइफ में वो भी आपकी मदर ने ही किए हों। सूर्य को ग्रहों का राजा बोला गया है और जब वो फोर्थ हाउस में आगे बैठेगा दे ऑलवेज थिंक कि घर पे वो चीज़ें फॉलो होनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने सेट की हुई हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं। ये लोग उनमें से होते हैं जो कॉन्स्टेंटली ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे घर वाले ही मेरी बोली गई चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो बाहर क्या होगा मेरा। इमोशनली ये लोग माँ के साथ और घर वालों के साथ थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस बना के ही चलते हैं, सारी बातें शेयर नहीं करते। ये एकदम से आके अपने सजेशंस नहीं लेते कि ऐसा हो रहा है लाइफ में तो क्या करना चाहिए। मदर इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो गवर्नमेंट जॉब्स में भी हो सकती हैं और वो किसी अदर लीडरशिप रोल्स में भी हो सकती हैं। और यहाँ पे जब सूर्य बैठते हैं तो ये इंसान को घर का सुख तो देते ही हैं, साथ में मल्टीपल प्रॉपर्टीज का सुख भी मिलता है। हो सकता है कि एक अपना घर हो और साथ में एक और लैंड परचेज कर लिया हो। इन लोगों के लिए सबसे जरूरी होता है एज अ रेमेडी आप लोगों को रोज सुबह सूर्य को जल तो अर्पण करना ही है, साथ में सूर्य नमस्कार भी करने हैं। इससे आपका हार्ट चक्र एक्टिवेटेड रहता है, साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए जब चंद्रमा आगे बैठेंगे आपके फोर्थ हाउस में तो ये इंसान को बनाता है बहुत इमोशनल। इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी होती है, इनकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होती है। ये लोग फूडी भी होते हैं। चंद्रमा को फोर्थ हाउस में बल मिलता है। चंद्रमा के लिए फोर्थ हाउस उसका नेचुरल हाउस बोला गया है। ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा रह के बहुत खुश महसूस करते हैं। तो जब चंद्रमा खुश महसूस करते हैं तो चंद्रमा के जितने भी कारक होते हैं, जैसे कि फूड हो गया, जैसे कि इमोशंस हो गए, माइंड हो गया, मेमोरी हो गई, ये सब इन लोगों को नेचुरली मिलती है क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बली हैं। तो अब इन लोगों के लिए बोला जाएगा कि इनकी मेमोरी भी अच्छी होती है। इनका इनकी मदर से बहुत अच्छा संबंध होता है और ऐसा भी देखा गया है कि अपनी मदर के खिलाफ बिल्कुल नहीं सुनते हैं, अपनी मदर का हमेशा सपोर्ट करते हैं। उनके साथ रहना इनको पसंद होता है, उनसे बातें करना, इमोशनल सब कुछ शेयर करना भी इन्हें बहुत पसंद होता है। और यहाँ पे चंद्रमा इंसान को बहुत अच्छे गैजेट्स भी देता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फोन्स इन लोगों के पास होते हैं। अपना खुद का घर बनाने के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट बोली गई है। इन लोगों की मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मल्टीपल लैंड और मल्टीपल अपार्टमेंट्स दोनों होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। साथ ही साथ ये इंसान को लग्जरी भी प्रोवाइड करता है। ये जिनका भी फोर्थ हाउस में मून होता है वो अब इमोशनली अटैच हो जाते हैं लग्जरी के साथ। दे डोंट केयर कि इफ इट इज टू एक्सपेंसिव दे विल वर्क फॉर इट टू अर्न लग्जरी इन देयर लाइफ। और ये लोग जब भी अपने घर से दूर जाएंगे ना, इनको बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है। ये लोग आपको मिल जाएंगे रोज ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हुए #फीलिंग नॉस्टैल्जिक, #मिसिंग होम, #मिसिंग मॉम। ये लोग उनमें से होते हैं। एजुकेशन और इनिशियल लर्निंग जो होती है लाइफ की, इनकी बहुत स्ट्रांग रहती है। ये बचपन में सिखाई चीज़ें कभी नहीं भूलते हैं, अपनी माँ से सीखे हुए मॉरल्स और प्रिंसिपल्स को कभी नहीं छोड़ते हैं। उनकी अपनी माँ की लाइफ से बहुत कुछ सीखते हैं। और जिनके चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठते हैं इनको डाइजेशन के इश्यू जरूर आ सकते हैं। एज अ रेमेडी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब भी मुमकिन हो अपने माता की जरूर सेवा करें। शुक्र यानी कि वीनस, जब वीनस आके बैठेंगे आपके फोर्थ हाउस में तो आप पाओगे कि इन लोगों के लिए कंफर्ट एंड लग्जरी इज अ वे ऑफ लाइफ। देखिए वीनस कंफर्ट, ब्यूटी और रिलेशनशिप का ग्रह है और फोर्थ हाउस को सुख और शांति का भाव बोला गया है। जब ये दोनों की एनर्जीज मिलती है ना, तो ये दोनों की एनर्जीज मिलकर के एक आर्टिस्टिक, ग्रेसफुल और इमोशनली रिच लाइफ देते हैं। ये लोग अपने घर को बनाते हैं एक एस्थेटिक स्पेस। ये लोग उनमें से होते हैं जो थीम फॉलो करते हैं कि मेरा घर होगा मिनिमलिस्ट थीम का, या फिर फॉरेस्ट थीम का, या फिर आई विल गो फॉर स्कैंडिनेवियन। क्योंकि इन लोगों को इंटीरियर्स बहुत मैटर करते हैं, इन लोगों को एस्थेटिक्स बहुत मैटर करते हैं, इन लोगों को फ्रेग्रेंसेस बहुत मैटर करती है। इनके घर में फ्रेग्रेंसेस ला के रखना डिफरेंट टाइप्स की, और घर का डिकॉर कैसा होना चाहिए, ये सब बहुत इफेक्ट करता है। इन लोगों का सेंस ऑफ कंफर्ट विजुअल एंड इमोशनल दोनों बन जाता है। क्योंकि फोर्थ हाउस से देखा जाता है आपके घर को, आपकी गाड़ियों को, तो वीनस यहाँ पे बैठ के आपको बड़े घर और बड़ी गाड़ियां भी देते हैं। वीनस आपकी माँ के साथ रिलेशनशिप को अच्छा ही रखते हैं, अफेक्शनेट रखते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि आप लोगों को सेंस ऑफ
ब्यूटी या फिर मेकअप आपकी मदर से ही पास ऑन हुई हो। अर्ली लाइफ में आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी बहुत कल्चर्ड और क्रिएटिव रहता है। ऐसे लोग अपने घर में आर्टिस्टिक चीजें भी जरूर रखते हैं, क्योंकि वीनस को क्रिएटिविटी का कारक भी बोला गया है। तो आर्ट पीसीज लाके रखना, डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स लाके लगाना घर में, ये सब भी देखा जा सकता है। और इन लोगों को भली भांति पता होता है कि रियल पीस इज इनर पीस। और ऐसे लोगों के लिए जो रेमेडी सबसे अच्छी काम करती है वो यही है कि आपको आपके घर में जितने इंटीरियर्स हैं उनमें व्हाइट कलर जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जब बुध यानी कि मरकरी आगे बैठेंगे 4th हाउस में, तो ये भी इंसान को बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं। देखिए, बुध यानी कि बुद्धि का कारक और 4th हाउस यानी कि इमोशंस, तो इमोशनली इंटेलिजेंट ये लोग तो होते ही हैं। ये अपने एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी करते हैं और दूसरों के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं। क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक भी है, तो इमोशंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि बुध को एजुकेशन का कारक भी बोला गया है, तो अर्ली एजुकेशन इनके लिए बहुत अच्छी रहती है, जो कि 4th हाउस से देखी जाती है। इन्हें बुक्स से बहुत अटैचमेंट होती है और इन्हें अपने घर के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से भी बहुत अटैचमेंट होती है। दे गेट इजीली अफेक्टेड अगर घर में छोटी सी बात भी हो जाए तो। मदर के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा बना रहता है, कम्युनिकेटिव रहता है, दोनों एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर भी करते हैं और घर में बातचीत का माहौल और ह्यूमर का माहौल बना रहता है। कोई भी बात हो तो वहां पे मजाक तो आ ही जाता है इन लोगों का। मरकरी यहाँ पे इंसान को बहुत बैलेंस थिंकर बनाता है। ऐसे लोग घर में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी रही है तो उसको कम्युनिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी काम करती है वो यही है कि इन लोगों को घर में तुलसी जरूर लगानी चाहिए और उस तुलसी प्लांट से बातें भी करनी चाहिए। तो जब गुरु आगे बैठेंगे आपके 4th हाउस में, तो इसको आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह देखा जाएगा। उसका कारण सिर्फ यही है कि जुपिटर को गुरु का स्थान दिया गया है और जब गुरु 4th हाउस में बैठते हैं तो ये आपकी माँ को बहुत नॉलेजेबल बनाते हैं और आपको भी नॉलेजेबल बनाते हैं। आपकी अर्ली लाइफ में एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत हाई रहती है और वहीं ऐसा भी देखा जाता है कि आपकी जो मदर हैं वो उनकी एजुकेशन का लेवल भी बहुत अच्छा रहा हो सकता है आपकी मदर ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हो उस जमाने में, जिसमें इट वाज नॉट वेरी नॉर्मल फॉर अ वुमेन टू गो फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन। मगर जिनके बृहस्पति चौथे में होंगे उनकी मदर की एजुकेशन हमेशा अच्छी ही देखी जाती है। 4th हाउस जुपिटर के लिए इनके घर का एनवायरनमेंट भी जो रहता है ना, वो हमेशा टीचिंग से रिलेटेड रहता है, सिखाने से रिलेटेड रहता है या फिर सीखने से रिलेटेड रहता है। आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे लोग डेली बेसिस पे आते हो एडवाइस लेने। ऐसे लोगों को फिलॉसफी और टीचिंग दोनों का काम बहुत सूट करता है। इन लोगों का घर का एनवायरनमेंट भी बहुत ट्रेडिशनल रहता है। इन लोगों को बहुत स्टेबल फैमिली लाइफ भी मिलती है और इनकी मदर के साथ रिलेशन भी बहुत अफेक्शनेट रहता है और स्पिरिचुअल भी रहता है। इमोशनल लेवल पे जुपिटर इनको एक बहुत प्रोटेक्टिव ऑरा देता है। अगर इनकी लाइफ में स्ट्रेस आ भी रहा है किसी रीजन से, तो उसको ट्रेडिशनल वेज, मेडिटेशन हो गया जैसे कि, या फिर मंत्र चैंटिंग हो गई, इन चीजों से हैंडल करते हैं ये लोग। और इन लोगों के लिए एज अ रेमेडी जो चीज सबसे अच्छा काम करती है वो ये कि इन लोगों को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना चाहिए रोज। बस आपको भगवान के आगे या फिर अपने माता पिता के आगे रोज यही बोलना है कि जो भी है, जितना भी है, बहुत है। आगे चल के बात करेंगे शनि के बारे में। जब भी सैटर्न आगे बैठेंगे आपके 4th हाउस में, तो आप देखोगे क्योंकि शनि यहाँ पे कर्म, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क का कारक है, तो ऐसा ग्रह जब 4th हाउस में बैठेगा तो इनके घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा ही रहता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट माहौल रहता है। इनकी मदर के साथ रिलेशन बहुत फॉर्मल रहता है, बहुत ज्यादा खुल के कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है। चाहे अंदर जितना भी प्यार भरा हो अपनी माँ के लिए, ये लोग कभी उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं। और क्योंकि 4th हाउस में जब शनि आ गए, ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा बोला गया है क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स में कि जब भी शनि आगे 4th हाउस में बैठेगा तो ये इंसान को ऐसा बना देगा कि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं को हैंडल करनी है। यानी कि आपके माता पिता और आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आप ही देख रहे हो। ये एक कार्मिक पैटर्न है जो 4th हाउस सैटर्न वाले लोगों में देखा जाता है। और 4th हाउस में जब सैटर्न आता है, ये आपके दिल में और घर में दोनों में एक स्ट्रक्चर लेके आता है। आप लोगों को हर चीज में एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पसंद होता है, एक प्रोसेस फॉलो करना पसंद होता है। आप लोग उनमें से नहीं है कि चलो जुगाड़ लगा लेते हैं, इधर से कुछ कर लेते हैं या उधर से कुछ कर लेते हैं। और ये लोग प्रॉपर्टी या फिर घर के मामले में थोड़ा स्लो एंड स्टडी अप्रोच ही रखते हैं। ये लोग उनमें से नहीं होते हैं कि चलो आज ही गए और एकदम से डील करके आ गए। ये लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो कि इनको इन रिटर्न बहुत लग्जरी भी प्रोवाइड करती है लाइफ में। इनकी एजुकेशन भी अच्छी होती है। शनि यहाँ पे लॉन्ग टर्म लर्निंग और प्रैक्टिकल विजडम देते हैं। सैटर्न यहाँ पे बैठ के लोगों को बहुत हेल्प करते हैं टू मूव आउट ऑफ देयर होम। मतलब कि आप जहाँ पे पैदा हुए हैं वहां पे आप नहीं रहते हो, अगर आप वहां पे रह रहे हो तो इट कैन बी अ हिंड्रेंस इन योर सक्सेस एज वेल। ऑल्सो
ये मूवमेंट जो आती है ये आपको अर्ली लाइफ में नहीं आती है, क्योंकि शनि डिले का कारक भी होता है। तो अगर आप अपनी कंट्री से मूव आउट करने का सोच रहे हैं तो आपको वो मिलेगा, बट विद सम पेशेंस एंड विद अ डिले। ऐसा रेमेडी जो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है वो यही है कि आप लोगों को अपने से निचले तबके के लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि कोई आपके हाउस हेल्प हो गई या फिर आपके आसपास कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, उनसे हमेशा अच्छे से ही बात करें। अब करेंगे बात राहु की। राहु यानी कि माया, इल्यूजन और अनफुलफिल्ड डिजायर्स का ग्रह है। जब ये 4th हाउस में आता है तो इंसान को आउटर कंफर्ट के पीछे भगाता है, मगर इन लोगों का इनर पीस या फिर मन की शांति इन लोगों में मिसिंग होती है। ये लोग भागते हैं बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, लग्जरी ट्रेवल्स के पीछे। ये सब इन लोगों को मिलता भी है क्योंकि इन लोगों को सब चाहिए, मगर पीस इनकी लाइफ में मिसिंग हो सकता है। और ज्योतिष की क्लासिकल बुक्स में भी ये लिखा है कि राहु चौथे में बैठ के इंसान को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी गाड़ियां दे सकते हैं, मगर उनका मन विचलित रहेगा। उनका मन की शांति पाना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। ये लोग घर को भी बार बार चेंज करते हैं। अगर घर नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो घर के इंटीरियर्स को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि दे आर ऑलवेज चेजिंग अ परफेक्ट होम। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, अरे ये चीज़ पुरानी हो गई है, वी शुड चेंज हाउ इट लुक्स। ये सब चीज़ें इन लोगों को हमेशा सताती रहती हैं। सो दे कीप ट्राइंग न्यू लुक्स, न्यू इंटीरियर्स। इन लोगों का माँ के साथ भी रिलेशन कार्मिक होता है। कभी तो ओवर अटैचमेंट आ जाती है, कभी कभी इमोशनल कंफ्यूजन्स भी आ जाती हैं। और ये लोग भी अपनी माँ के साथ डीपली अटैच्ड होते हैं। ये लोग बिल्कुल नहीं सुनते अपनी माँ के खिलाफ। एंड राहु इन 4th इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट टू गेट एन ओवरसीज सेटलमेंट। यानी कि जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं और उनके चौथे में राहु है, तो बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं कि आप लोग अपने घर से पहले तो मूव आउट करेंगे, डिफरेंट सिटीज में जाएंगे, डिफरेंट सिटीज में जाने के बाद डिफरेंट कंट्रीज में भी जाएंगे। इन लोगों के लिए जो रेमेडी सजेस्ट की जाती है उसमें जो सबसे अच्छी रेमेडी जो हमेशा काम करती है वो यही होती है कि इन लोगों को घर में एक चांदी का दिया या फिर गोमती चक्र जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं केतु की। केतु यानी कि डिटैचमेंट और मोक्ष। जब केतु आगे बैठेंगे आपके 4th हाउस में, तो आप पाओगे ये लोग उनमें से होते हैं हु आर ऑलवेज सीकिंग पीस। इन लोगों को भली बात ही पता है कि जो असली रियल पीस है वो आपका इमोशनल वेलबींग होता है, नॉट एक्सटर्नल। तो ये लोग जाते हैं अपने इंटरनल हीलिंग के लिए। इन लोगों को पता है कि थिंग्स लाइक मेडिटेशन, थिंग्स लाइक मंत्र चैंटिंग या फिर डिफरेंट रिट्रीट्स में जाना इन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि दे आर ऑलवेज सीकिंग इनवर्ड्स। इन लोगों को अपने ऊपर काम करना बहुत पसंद होता है। सेल्फ ग्रोथ इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सेल्फ ग्रोथ नॉट फॉर मटेरियल वेल्थ बट टू अपलिफ्ट देयर सोल, ये इस चीज पे काम करते हैं। ये अपनी मदद से थोड़ा डिटैच्ड फील कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अर्ली लाइफ में ही अपने घर से मूव आउट हो जाए। फॉरेन सेटलमेंट के लिए जैसे राहु बहुत अच्छे हैं, वैसे केतु भी बहुत अच्छे हैं। केतु आपको आपके घर से दूर ले जाने में हेल्प करते हैं। केतु जब 4th में बैठेंगे तो आपको आपके घर से, आपकी बर्थ प्लेस से डिटैच तो करेंगे ही। और इन लोगों की मदर भी बहुत स्पिरिचुअल होती हैं। इन लोगों की मदर्स उनमें से होती हैं जो रोज मंदिर जाती ही हैं, घर में भी रोज पूजा होती ही है। इनके घर के एनवायरनमेंट में भी पूजा पाठ, ट्रेडिशनल कल्चर हमेशा देखा ही जाता है। एज अ रेमेडी जो केतु इन 4th के लिए हमेशा काम करती है वो होती है मेडिटेशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया 4th हाउस ऑफ योर कुंडली। कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो कि आपको इस वीडियो को देख के कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करो। सबसे जरूरी चीज जो आपको करनी ही है वो है इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक, साथ में इस बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर जाएं। 1st से लेकर 12th हाउस को, सारे हाउसेस को डिस्कस कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे 5th हाउस के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।